नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो कि आप अपने घर परिवार में एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। इधर रौनक को पिला रही है रौनक की माँ जी कपड़े। और आज पति देव की छुट्टी है कंपनी की, क्योंकि आज है संडे का दिन। तो नाश्ता पानी हमारा हो गया है और पति देव बोल रहे हैं कि चलिए घूमने के लिए चलते हैं। तो घूमना भी कुछ नहीं, हमें लाना है अपनी रसोई का सामान, यानी कि हमारा रसोई का राशन खत्म हो गया है, तो महीना हो चुका था, तो सोचा कि चलिए चलते हैं। और पतिदेव कंबल कुंबल की बुक्कल मार के हो गए एकदम तैयार। कह रहे कि जड्डा इतना ज्यादा लग रहा, बहुत ही ज्यादा। तो अभी यहाँ पर आज रौनक को नहलाया नहीं हमने, और रौनक के मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर दिए हैं। अभी रौनक बाहर जा लिया अपने पापा के पीछे पीछे, और घर का कुछ भी काम नहीं हुआ, 10:30 बज चुके हैं। और आज मैंने नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे। तो देखिए अंदर कमरे में भी ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। और किचन की भी कोई साफ सफाई नहीं हुई है। जो जूठे बर्तन थे नाश्ते के वो भी सिंक में ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मम्मी बोल रही कि तुम सामान वगैरह ले आओ, मैं कर दूंगी इतना। और इधर रौनक के पापा ने निकाल लिया अपनी धनों को, और मैं इनको ही बोली थी, मैंने कहा भी राशन ले आओ, घर का जो भी खत्म हो रहा है मैं आपको लिस्ट बना के दे देती हूँ। तो ये बोले थे जो तेरा काम है वो आके कर लेना, और पता तो चलेगा तुझे कि इतनी ठंड में मैं सुबह सुबह कैसे जाता हूँ काम करने के लिए। तो वाकई में ही देखिए कहावत भी है कि मैं थोड़ी दूरी तक के ही आई थी, और जैसे ही मैं आई तो मेरी नानी दादी याद आ गई, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है जिससे मेरे दांत और हाथ इतने ज्यादा कड़कड़ा रहे थे, बहुत ही ज्यादा। और इधर कुछ फसल थी, जो गेहूं बोए हुए हैं, कुछ तो अच्छे थे लेकिन कुछ पाले के कारण मुरझाए हुए थे। और वाकई में ही चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, या फिर फसल हो, कोई भी हो, अभी ठंड इतनी कड़ाके की पड़ रही है और फसल तो आधी पाले में जल सी भी गई, जो अच्छे से हो भी नहीं रही। तो ये आलू की फसल है, और आलू की फसल आप देख भी सकते हो कि कितनी मुरझाई मुरझाई सी हो रही है। तो इसीलिए जो बेचारे मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, उनको सर्दियों में भी बहुत घाटा होता है, क्योंकि उनकी फसल अच्छे से नहीं हो पाती, उनको धूप नहीं मिल पाती। जितनी इंसान जिस तरह इंसान को धूप की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह फसलों को भी पानी की, धूप की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जब भी वो चल पाती है। और यहाँ पर भट्टा भी बंद पड़ा था। मैं बोल रही थी रौनक के पापा को कि भट्टे वाले भी सर्दी मना रहे, और पहले ही ईंटी पाथ के रख दी, और अब इन्होंने भी भट्टा बंद किया हुआ है सर्दी के कारण। तो बस ऐसे ही हम मस्ती मज़ाक करते कब घर से मार्केट तक के पहुंच गए, हमें पता ही नहीं चला। तो बस यहाँ पर हम सबसे पहले पहुंचे पंतजलि की दुकान पे, क्योंकि कुछ सामान था जो कि हमें पंतजलि का लेना था। तो बस अभी वो ही खरीद लेते हैं। बेटे इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ। रिफाइंड की शीशी ले लियो। राजमा वो खुले वाला अच्छा बने। ये पिज्जा सा है इसमें। ये पिज्जा है, तो पिज्जा नहीं आने का, ये पतंजलि वाला दूसरा। काली दाल का ले लो बस, आधी किलो वाला। 1 किलो का? 1 किलो का है। आधी किलो पूछ लो है क्या? नहीं, आधी किलो धूप बत्ती ले लियो यहीं से ही फिर, अच्छी सी। बस हो गया। साबुन ले लो पंतजलि वाली में। तो यहाँ से जो सामान हमें लेना था हमने ले लिया है, और रौनक का भी काफ़ी मन लग रहा है। वो सोच रहा है कि मुझे कुछ खाने की चीज़ मिल जाए। तो बस अभी यहाँ से अपना पेमेंट वगैरह करा लेते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत लिया है। अभी आगे चलते हैं। कितनी ऊंची ढाल है ये। वाकई में बहुत ऊंची ढाल सी बना रखी हो, बाइक ने भी स्लिप मार दी। इतनी सुबह सुबह आए फिर भी इतनी ज्यादा भीड़ मिले है दुकानों पे। तो पंतजलि की दुकान पे से थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद हम पहुंचे हैं दूसरे भैया की दुकान पे। तो वो भैया तो नहीं है, वो जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो ये भैया थे, ये देने लगे हैं अभी सामान। और वैसे मैंने रौनक के पापा को लिस्ट दे दी है, वो बताने लग रहे हैं भैया को, और भैया देने लग रहे हैं। गरम मसाला, चाट मसाला, दाल ले ली थोड़ी। कैसी? नहीं। हाँ बेटा। वो इसे देख ले, से लेकर
तो रसोई का राशन पानी लेने के बाद हम पहुंचे हैं कॉस्मेटिक की दुकान पे और अमित भैया काफ़ी अच्छा सामान लाते हैं, तो मैं यहीं से सारा कॉस्मेटिक का सामान लेती हूँ। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पत्नी अगर पति के साथ मार्केट में आए तो वो अपने लिए कुछ खरीदे बिना ही घर पहुंच जाए, इम्पॉसिबल। तो चाहे वो कपड़ा खरीदे या फिर अपने चेहरे को चमकाने के लिए कुछ भी खरीदे तो भी ले लेते हैं। चलिए, तो भाई अपने लिए हमने शॉपिंग कर लिया, अभी करते हैं अपने बेटे के लिए खरीदारी कुछ खाने पीने की। तो रौनक यहाँ पे आते ही हो गया है खुश, तो चलिए खरीद लेते हैं उसके लिए चल चिप्स ले, हाँ चिप्स लेंगे, चलो हाँ चलो दुआंगी, चलो दिखवाली रैसू, देख रैसू है यहाँ पे, अच्छे लगे थे वो, पार्ले जी निकाल लो, 5 पैकेट निकाल लियो, नया फ्लेवर आया ये कुछ। तुम क्या कर रही हैं? केक तो अच्छे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन है। बिना बर्थडे के केक काट लो अपना। ये देखो फरमाइश बता रहा अपनी अपनी फरमाइश बता रहा अभी दिलाएंगे डैडी, सारे कटवा दूं यहीं सी, एक दे दूं, सारे कटवा दूं बेटा, नहीं सारे नहीं, और कौन से, ये वाली अच्छी लगी आपको, ये वाली दीदी सुन लो, ये वाली ले दो, और क्या चलेंगे बेटा, भी लेंगे, अभी कटवाएंगे। खोल साइकिल दुआ दो अभी से, हाँ और नहीं पहले दुआई थी ना, वो तोड़ दी थी इसमें सारी हाँ। तो भाई बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो जो चीज़ इन्हें खाने की नई नई दिखती रहती है उसी की डिमांड ये करते रहते हैं। और वैसे तो रौनक के लिए हमने बहुत कुछ खरीद लिया है। इधर मेरे पति देव की जो धन्नो है वो भी आज बुग्गी झोट्टे की तरह लदी हुई है, ऊपर से हम भी उस पर लद के जाएंगे, देखते हैं किस तरह घर तक के पहुंचेंगे। तो यहाँ पे रौनक के पापा आए हैं बाद में डॉक्टर के यहाँ पे, तो इनके हाथ की हड्डी जो है उस पर आई हुई है सूजन, तो डॉक्टर ने पर्चा लिख दिया है दवाई का, और अभी हम वही खरीदने लग रहे हैं। तो अभी हमें बहुत सारा सामान खरीदना है घर के लिए, जैसे कि हरी हरी सब्जियां भी खरीदनी थी, प्याज वगैरह आलू वगैरह खत्म हो रहे थे, तो और ज्यादा सामान हमारे पे हो जाएगा। देखें कि आज कैसे पहुंचेंगे भाई, किस तरह नहीं। तो चलिए अभी ले ली हरी भरी सब्जी, अपना घर चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या बनाएंगे खाएंगे इस ठंडी वाले मौसम में। तो घर पहुंचे तो इन्होंने निकालने शुरू कर दिए हैं कपड़े, चाय वगैरह इन्होंने ना कर दी है। रौनक लेट गया है, रौनक के पापा बोल रहे हैं कि लाइट वगैरह कमरे की बंद कर दे, अभी मैं करूंगा आराम। तो अभी बज चुके हैं 3:30 और इधर ये भी सो के उठ गए थे, इनको चाय पानी मैंने दे दिया है, खाना खाया इन्होंने, सुबह के पराठे रखे थे आलू के, वही गर्म करके अभी दिए हैं। रौनक ने भी अपना दूध पी लिया, रौनक की माँ जी के लिए बनाई थी अभी मैंने रोटी, तो वे भी अपना खा पी के अपना, मैं अपने पोते को लेकर बाहर चली गई है घुमाने के लिए। और ये भी आते ही ने सर्दी लगी हुई थी, तो इन्होंने सबसे पहले आते ही अपना लिहाफ पकड़ा और इसमें ही लेटे रहे दोनों बाप पूत, और अपना अब निकले हैं दोनों के दोनों 3:30 बजे, तो 1 बजे हम आ गए थे अपने घर पे। तो मैं भी अपना कपड़े वगैरह चेंज करके अपना रूम हीटर के सामने मैंने भी हाथ वगैरह सेक के, मुझे नींद तो नहीं आई, तो मैंने सोचा कि सामान अगर रिताऊंगी तो खड़पड़ होगी, फिर कभी रौनक ना उठ जाए, तो ये सामान भी अभी ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, तो अभी मैं इसको ही रिता लेती हूँ और इसको रिताने के बाद डिब्बों में पहुंचा देती हूँ रसोई में, क्योंकि आज रसोई का ही राशन हम लेके आए, दोनों लोग लुगाई जाके और साथ में बेटा गया था,
तो देखिए महीना भी आया ही रहता है, महीने का ही नहीं पता है कि कदमों को सटक ले। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 4-5 दिन पहले ही सामान लेके आई थी बाजार से, लेकिन ऐसा नहीं है। और बर्तन वगैरह हैं चाय के, तो ये मैं बाद में साफ करूंगी और पहले सामान निकाल लेती हूँ। और जब हम सुबह सामान लेने के लिए गए थे तो सिर्फ 2 ही थैले घर से लेकर निकली थी। मैंने कहा ज्यादा सामान नहीं आना, और कुछ सामान है कि भूल भी गए, भूल लेनी है, लाए नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा सामान हो गया था गाड़ी पे। और एक इस तरह लेके आए हम सामान, जिस तरह बुग्गी जोटे में जोड़ के रख के लेके आते हैं, इस तरह हमने अपनी गाड़ी को बनाया हुआ था। 2-3 थैले हो गए थे जो बांधे हुए थे, ये रौनक के पापा ने आगे की साइड में रखा हुआ था। पता नहीं था कि इतना सारा सामान हो जाएगा। अभी घर से जैसा पर्चा बना के निकले तो थोड़ा ही सामान लग रहा था कि मसाले वगैरह ही हैं ज्यादातर, क्योंकि सब्जी में यही इस्तेमाल होते हैं, कि इतना सामान नहीं आएगा। लेकिन जब वहां पे देखा तो लिस्ट बहुत बड़ी बन चुकी थी। तो अभी ये सामान पैक किया हुआ है, और ये सेफ्टी इसीलिए की थी उन्होंने कि कभी खिंड जाए। चाहे कितना भी सोच समझ के खर्चा कर ले, लेकिन फिर भी खर्चा हो ही जाता है। चाहे कितनी इनकम बचा ले अपने पास गृहिणी रसोई के खर्चों से, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। ये सारा जो है सामान ये है घर का, और कुछ सामान थैलों में भी है। ये चाय की पत्ती, ये पंतजलि वालों के यहाँ से ली थी। रिफाइंड और तिलों का तेल, धूपबत्ती, और ये साबुन बर्तन साफ करने की। तो ये पंतजलि वालों के यहाँ से सामान लिया। नमक की थैली है, काले नमक खत्म हो रहा था। और जी कुछ है रौनक का सामान जो कि इसके लिए एक्स्ट्रा ही घर पे लाके रखते हैं, तो ये भी खत्म हो रहा था। तो कुरकुरे वगैरह हैं इसके, और चॉकलेट है, जेलिया, और ये बिस्किट वगैरह खत्म हो रहे थे घर पे। और जी कुछ मैं कॉस्मेटिक का सामान लेके आई थी अपने लिए क्या कि फेयर लवली की ट्यूब खत्म हो रही थी, ये फेयर लवली लेके आई हूँ मैं, और पॉन्ड से। और ये रौनक को पसंद आ गया वहां पे, तो रौनक भी लेके आया। तो बस सामान वगैरह तो मैंने राशन सारा रसोई में सेट कर दिया है। इधर सब्जी थी, सब्जियों में प्याज लेके आए थे, प्याज भी मैंने रिता दिए हैं। आलू खत्म हो रहे थे तो आलू इमरजेंसी के लिए हम 2 ही किलो लेके आए, और कुछ हमारे पे सामान बहुत ज्यादा हो गया था इसलिए 2 किलो आलू लेके आए। और हरी भरी ताजी ताजी सब्जी वो मैं पे धुलूंगी। राम राम जी, बैठो बैठो बुआ जी बैठो। सुनीता भी मिल जाएगी वैसी। और बताओ ठीक ठाक? हाँ बढ़िया। कैसा छोटा सा ठीक है। कहीं जा रही क्या? अरे वो तो अभी पोते को लेकर गई खिलाने। बैठो चलो आ जाओ। तो फिर बैठूंगी। क्यों आए? वैसे तो आते नहीं आप। सोचता नहीं है बिल्कुल। मतलब देखो बैठ लो रे। कहाँ से क्या पता कहाँ जा रही हो, कितनी दूर बैठो अब, मैं अभी बुलवा रही बच्चों पे ही। नहीं यही है बराबर में इनके, क्या नाम है ये गाड़ी चलाते नहीं का मिथिलेश ताई के यहाँ से है। बैठ जा बेटा बैठ जा, बुला के ला रही मैं। तो बुआ जी आ गई हमारी बीच में। तो अभी बुआ जी की थोड़ी सी मौसी मुझे तो इनके चक्कर में बुआ याद है। तो मौसी बताई, मौसी लगती है। तो अभी मम्मी भी गई हुई है बाहर ही, तो मम्मी को बुलवा लेते हैं।
और काफी दूर से आई मौसी जी, बहुत ज्यादा दूर से। और वैसे तो आना जाना नहीं होता, लेकिन इनके यहाँ पे मौसी जी के पोता हुआ है तो उसकी खुशी में लड्डू बांट रही मौसी जी तो अभी लड्डू वगैरह खाएंगे, मुंह मीठा करेंगे। और इधर पंपू दी पधार चुके पंपू जी भी पधार चुके हैं। तो इधर आ गई थी मम्मी भी, और बुलवाई थी मैंने, मेरा देवर आ गया था टाइम पे, जब भी मम्मी को बुलवाई तो मम्मी आ गई थी। और मौसी जी के लिए मैंने बनाई अभी चाय। तो सब अभी सर्दी में चाय का मजा ले रहे हैं, अदरक वाली का। याद नहीं रही नहीं तो कह रही याद नहीं रही। तो जी चलिए कर देते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर। आज का जो संडे स्पेशल ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर किया है वो काफी मस्त गया है, हंसी खुशी से गया है। और साथ में भी मौसी भी आ गई है, मौसी के साथ एक कप चाय और पी ली है ठंड में। तो अदरक की चाय जितनी बार पी जाए उतनी बार ही कम होती है। और आज जैसा कि पति देव की छुट्टी थी कंपनी की, तो आज हालांकि हम कहीं और घूमने नहीं गए, लेकिन ये है कि घर से बाहर जाकर देखा कि कितनी ठंड लगती है। वाकई में ही हम घर में बैठे बैठे बोल तो देते हैं कि ये है वो है, 70 बात बना देते हैं, लेकिन जो कमा के ला के देता है उनको पता लगता है कि हाँ सर्दी है क्या। घर में है हम तो फिर भी कहते हैं कि हाँ सर्दी हो रही, लेकिन जो बाहर जाकर कमा के लेके आ रहा है असली पता ठंड का उन्हें लगता है कि हाँ ठंड क्या हो रही है। तो जी आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताना जरूर। अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, सर्दियों का आनंद लेते रहें। और आप सभी को बाय बाय, राम राम।